शहला साहबा, बशीर साहब ने सियासत ज्वाइन कर ली, हम उस पर बात कर रहे थे। जो इतनी पढ़ी लिखी शख्सियात होती हैं जिन्होंने अब किसी ने CSS क्वालिफाई किया, ये एग्ज़ाम कितना मुश्किल होता है, जिसने अटैम्प्ट किया उसको पता होगा। उसके बाद फिर उन्होंने जो उनकी सर्विस थी, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना करियर, जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफ़र हुई, पोस्टिंग हुई, इस तरह की जो शख्सियात को मुतनाज़ बना दिया जाता है कुछ पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, इसकी वजह क्या होती है? आप लोग भी बड़ी तनकीद करते रहे, PTI ने भी बड़ी तनकीद की, क्या वजह होती है, ज़रा समझाइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम इन द पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तान। बशीर मेमन साहब, आपको मुबारक हो। और बहुत खुशी की बात होती है जब पाकिस्तान के शहरी अपनी जिम्मेदारी समझकर पॉलिटिक्स में आएँ और पॉलिटिक्स स्टार्ट करें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का मैं इंटरव्यू सुनती हूँ तो कहते हैं हमें बड़ा शौक़ था सियासत में आने का। तो शौक़ से नहीं, समझ के आया जाता है सियासत। और जो लोग शौक़ से आते हैं फिर वो सामने चलती हुई कोई भी फास्ट ट्रेन में सवार हो जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद अंदाज़ा होता है। तो शौक़ से नहीं, समझ के आए पॉलिटिक्स में। अच्छा देखिए, बात ये है, एक पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और मोस्टली जब पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो बहुत सारे लोग शेल्टर के लिए भी होते हैं। अब जिसका जिससे रास्ता पड़ता है उसके मुख्तलिफ ख़यालात होते हैं। और अगर कोई मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है और मैं उससे जाके कहूँ कि नहीं जी मैं तो सही हूँ, फलां सही नहीं है, तो वो यकीनन मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो मेरी बात करेंगे, तो हो जाता है ये इस तरह से। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप काम कर रहे होते हैं किसी बड़ी पोस्ट पे तो आपके डिपार्टमेंट में भी बहुत आपके मुखालिफ होते हैं और इस तरह जहाँ पर भी आप काम करें वहाँ पे आपके इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन बात यही होती है कि जब इंसान रिटायरमेंट की तरफ जाता है और वो अपने करियर को अच्छी तरह ख़त्म करता है तो एक उसकी अपनी मुतमईन होना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इन्होंने सियासत में आने का इरादा किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और तमाम लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को अपने सियासी फ़राइज़ भी अदा करने हैं। मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ, नहीं हमारे घर में ना अखबार आता है, ना हमने कभी वोट दिया, ना हमें कोई पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी है। शैला साहिबा, बिलावल साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब उन्होंने कराची में एक रात भी नहीं गुजारी है और मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी कॉन्फिडेंट है कि पंजाब में तो उनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है ही, मजबूत है ही, लेकिन सिंध में भी वो अपना वोट बैंक मजबूत बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या कोई टफ मुकाबला होने वाला है आगे जाके? कोई आपको टफ टाइम दे सकती है मुस्लिम लीग नून सिंध में? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकी। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे लोगों पे 150, 200 केसेस होते थे और बहुत सख्त उनके हालात होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम मौजूद रहे। लेकिन हमने अभी 2 दफ़ा से नून लीग एक भी सीट नहीं ले सकी सिंध असेंबली में, और नेशनल असेंबली में भी सिंध से कोई सीट नहीं जा सकी। तो ये होता है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर थे और उससे पहले भी जो हालात थे, तो अगर आपकी लीडरशिप कहीं एंगेज है या उस पर कोई मसला है तो उसकी तवज्जो कम होती है, तो सेकंड लीडरशिप भी जो है वो ज़रा वो काम नहीं कर पाती है। तो ये तो एक असेंबली की सूरत हाल है। लेकिन अभी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में MQM भी इलेक्शन में नहीं थी और PTI भी नहीं, तो थोड़ी कुछ मुस्लिम लीग्स ने सीटें ली हैं। हमारे यहाँ जो है कोरंगी में और साउथ में और ईस्ट में थोड़ा जो है, जो कि ये इलाका कहलाता है चनेसर साइड का, यहाँ पे मुस्लिम लीग की सपोर्टर्स की अच्छी तादाद रहती है। और लेकिन काफ़ी अरसे से ये एक स्कैटर्ड
जो है तादाद है, तो किसी एक जगह पे सीट निकालने वाली नहीं है। लेकिन अब ये सेकंड लीडरशिप पे है कि वो वर्कर को किस तरह मोटिवेट करते हैं और किस तरह आगे लेके चलते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे जब, तो उसके बाद भी जो उनकी तबीयत है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि सफ़र करने के लिए उनको इजाज़त ज़रा कम मिलेगी, तो इतनी कैंपेन नहीं चला सकेंगे। लेकिन किसी लीडर का मुल्क में होना उसकी सेकंड लीडरशिप के लिए बड़ी बात होती है। तो देखते हैं कि किस तरह से कैंपेन होती है, और हर पाकिस्तानी सियासतदानों का हक है कि वो हर सूबे में जाके अपनी कैंपेन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।